अदरक वाली चाय, केसर चाय, मसाला चाय, लाल चाय, काली चाय, तेरी वाली चाय, मेरी वाली चाय, ऐसी चाय वैसी चाय, पर मुझे पसंद है एक अच्छी चाय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक नन्ही सी पत्ती की कहानी, जिसको हवा के झोंके ने उड़ाया तो था कहीं दूर ले जाने के लिए, पर वो जा गिरी एक उबलते हुए पानी के बर्तन में और बन गई सर्वेषां कृते शांतम चाय, अर्थात सबको शांति देने वाली चाय। तो चाय की कहानी की शुरुआत हुई थी ईसा से 2737 वर्ष पहले। तो आइए चलते हैं ईसा से 2737 वर्ष पूर्व। अरे रुको, अभी नहीं, गरिमा ओरिजिनल्स ऑन गरिमा ऑफिशियल के अगले एपिसोड में। फॉलो टू स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम बात करेंगे ईसा से 2737 वर्ष पूर्व चाइना की। अगर एक लेजेंड की माने तो ये वो दौर था जहाँ साधारण पानी पीना मना था। वहाँ के बादशाह शेंग नोंग के हुक्म के मुताबिक उनकी प्रजा केवल उबली हुई पानी ही पी सकती थी। और जब एक दिन बादशाह शेंग नोंग के सेवक उनके ही पीने के लिए पानी उबाल रहे थे, तभी अचानक हवा में उड़ती हुई कुछ पत्तियां उस उबलते हुए पानी में जा गिरी। पत्तियों के गिरते ही उस पानी का रंग बदल गया और उसे पीते ही बादशाह का मिजाज। वह पेड़ जिसकी पत्तियां उबलते हुए पानी में जा गिरी थी, उसका नाम था कैमेलिया साइनेंसिस, अर्थात चाय का पेड़। और इस तरह से इजाद हुआ दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ चाय का। तो चलिए मिलते हैं गरिमा ओरिजिनल्स ऑन गरिमा ऑफिशियल के अगले एपिसोड में चाय के बारे में कुछ और मजेदार बातों के साथ। फॉलो टू स्टे ट्यून्ड। गरिमा ओरिजिनल्स ऑन गरिमा ऑफिशियल के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी चाय के बारे में एक ऐसी बात जो है चाय की चुस्की जितनी ही मजेदार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और ये है चाय। आप सब भी ये सोचते होंगे ना कि हम कब चाय को चाय कहते हैं और कब टी कहते हैं। दुनिया भर में चाय के लिए ज्यादातर शब्द दो मूल शब्दों से निकलते हैं, पहला ते और दूसरा चा। और उच्चारण में अंतर इस बात से आता है कि चाय का ऐतिहासिक रूप से व्यापार कैसे किया जाता था। दरअसल चाय दुनिया में दो रास्तों से आई थी, पहली सिल्क रूट ट्रेड्स के थ्रू और दूसरी मैरीटाइम ट्रेड्स के थ्रू। हर वो देश जहाँ चाय सिल्क रूट के माध्यम से पहुंची थी, वहाँ चा मूल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैंटनीज में चाय को चा, जापानीज में ओचा, कोरियन में चा, रशियन में चाय, टर्किश में चाय, अरबिक में चाय, फारसी में चाय, ग्रीक में चाय, हिंदी और उर्दू में चाय कहते हैं। हर वो देश जहाँ चाय मैरीटाइम ट्रेड्स यानी कि समुद्री रास्तों से पहुंची, वहाँ ते मूल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंग्लिश में चाय को टी, फ्रेंच में टे, स्पेनिश में टे, इटालियन में टे, जर्मन में टे और डच में टे कहते हैं। वैसे एक बात पता है, इसमें भी एक अपवाद है। पुर्तगाल में जहाँ चाय पहुंची तो समुद्र के रास्ते से थी, पर वहाँ भी चाय को चाह ही कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम गरिमा ओरिजिनल्स ऑन गरिमा ऑफिशियल के अगले एपिसोड में, जहां हम ऐसी ही कुछ और मजेदार बातें करेंगे। फॉलो टू स्टे ट्यून्ड।